नमस्कार, मैं ज्योति सहायक आचार्य हिंदी विभागाध्यक्ष राजकीय महाविद्यालय कुशलगढ़ बांसवाड़ा के इस शैक्षणिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्नातक तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज के हमारे अध्ययन का बिंदु रहेगा रस। इससे पूर्व की वीडियो में हमने रस की परिभाषा, रस से क्या अभिप्राय है, रस के विभिन्न अवयव एवं रस के विभिन्न प्रकार आदि का अध्ययन किया था। आज हम रस के विभिन्न प्रकारों का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। रस के प्रकार, एक तरफ मैंने रस दिए हैं और दूसरी तरफ उनका स्थायी भाव। तो कुल 11 रस हैं और 11 रसों के 11 स्थायी भाव। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि स्थायी भाव मूल रूप से 9 ही रहेंगे। रति के अंतर्गत वात्सल्य रति और देवरति दोनों को सम्मिलित किया गया है। अगर आप चाहें तो 11 भी कह सकते हैं। मूल रूप से स्थायी भाव 9 है और रस 11 हैं। और वात्सल्य रस में वत्सल रति मानी गई है और भक्ति रस में देवरति मानी गई है और ये दोनों ही रति का ही भाग है। तो यह हमने ध्यान रखना है। तो सर्वप्रथम तो है रस। पहला रस है श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव है रति। द्वितीय है हास्य रस, जिसका स्थायी भाव है हास। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। भयानक रस का स्थायी भाव है भय। विवत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा या घृणा। अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय या आश्चर्य। शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। वत्सल रस का स्थायी भाव है वत्सल या वात्सल्य और भक्ति रस का स्थायी भाव है देवरति। सर्वप्रथम श्रृंगार रस। नायक और नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन जिस रस में किए जाते हैं वह श्रृंगार रस कहलाता है। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति भी कहा गया है। इस रस का स्थायी भाव रति होता है। इसके अंतर्गत सौंदर्य, सुंदरता या सुंदर वन, बसंत ऋतु, प्रकृति, पक्षियों का चहचहाना, नायक नायिका के प्रेम, वियोग आदि का वर्णन इस रस में किया जाता है। उदाहरण के तौर पर कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत है नैनन ही सो बात। तो यहाँ पर नायक नायिका की प्रेम जो चेष्टाएं हैं उनका वर्णन इसमें किया गया है। श्रृंगार रस के 2 भेद माने गए हैं। प्रथम है संयोग श्रृंगार, द्वितीय है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार, जिस रस में नायक नायिका के परस्पर मिलन, वार्तालाप, स्पर्श, आलिंगन, प्रेम आदि का वर्णन होता है उस रस को संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। उदाहरण के तौर पर बतरस लालच लाल की मुरली धरे लुकाए, सोह करे बोहनी हंसे देन कहे नटी जाए। श्रृंगार रस का दूसरा भेद वियोग श्रृंगार, इसे विप्रलंब श्रृंगार रस भी कहा जाता है। जिस रस में नायक व नायिका का परस्पर प्रबल प्रेम हो लेकिन मिलन न हो, अर्थात नायक और नायिका के वियोग का, उनके बिछड़ने का वर्णन हो, उस जगह पर वियोग रस होता है। वियोग का स्थायी भाव भी रति ही होता है। इसका उदाहरण है निसी दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। तो यहाँ पर गोपियों के विरह की अवस्था का वर्णन है जब श्री कृष्ण उनको छोड़कर अर्थात गोकुल को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं। हास्य रस। हास्य रस एक प्रकार से मनोरंजक होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। हास्य रस नवरसों में स्वभावतः सबसे अधिक सुखात्मक रस प्रतीत होता है। इसके अंतर्गत वेशभूषा, वाणी आदि की विकृति को देखकर मन में जो प्रसन्नता या आनंद का भाव उत्पन्न होता है उससे हास की उत्पत्ति होती है। इसे ही हास्य रस कहते हैं। हास्य रस 2 प्रकार का होता है, आत्मस्थ और परस्थ। आत्मस्थ हास्य केवल हास्य के विषय को देखने मात्र से उत्पन्न होता है, जबकि दूसरों को हंसते हुए देखने के लिए परस्थ
हास्य रस प्रकट होता है। हास्य रस का उदाहरण, बुरे समय को देख कर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। तृतीय है करुण रस। इस रस का स्थायी भाव शोक है। करुण रस में किसी अपने का विनाश या अपने का वियोग, द्रव्यनाश एवं प्रेमी से सदैव बिछड़ जाने या दूर चले जाने आदि से जो दुख या वेदना उत्पन्न होती है उसे करुण रस कहते हैं। अर्थात किसी प्रिय व्यक्ति के चिर विरह या मरण से जो शोक उत्पन्न होता है उसमें करुण रस होता है। या कह सकते हैं कि जिस रस में पुनः मिलने की आशा समाप्त हो जाती है वहाँ करुण रस होता है। इसमें निश्वास, छाती पीटना, रोना, भूमि पर गिरना आदि का भाव व्यक्त होता है। उदाहरण के लिए, रही खरकती हाय शोल सी पीड़ा उर में दशरथ के, ग्लानि त्रास वेदना विमंडित शाप कथा वे कह न सके। चौथा रस है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। जब किसी रचना या वाक्य आदि से वीरता जैसे स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है तो उसे वीर रस कहा जाता है। इस रस के अंतर्गत जब युद्ध अथवा कठिन कार्य को करने के लिए मन में जो उत्साह की भावना विकसित होती है उसे ही वीर रस कहते हैं। इसमें शत्रु पर विजय प्राप्त करने, यश प्राप्त करने आदि का भाव प्रकट होता है। उदाहरण के तौर पर, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। भरत मुनि ने वीर रस के 3 प्रकार माने हैं, दानवीर, धर्मवीर और युद्धवीर। रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। जब किसी एक पक्ष या व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष या दूसरे व्यक्ति का अपमान करने अथवा अपने गुरुजन आदि की निंदा सुनने से जो क्रोध उत्पन्न होता है उस समय वहाँ पर रौद्र रस होता है। इसमें क्रोध के कारण मुख लाल हो जाना, दांत पीसना, शस्त्र चलाना, बोहें चढ़ाना आदि के भाव उत्पन्न होते हैं। रौद्र रस का उदाहरण, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन शोभ से जलने लगे, तब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। छठा है अद्भुत रस। इसका स्थायी भाव आश्चर्य होता है। जब किसी व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो विस्मय आदि के भाव पैदा होते हैं उसे ही अद्भुत रस कहा जाता है। इस रस में रोमांच, आंसू आना, कांपना, गदगद होना, आंखें फाड़कर देखना आदि के भाव व्यक्त होते हैं। अद्भुत रस का उदाहरण, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। सातवां है भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव यह होता है जब किसी भयानक या बुरे व्यक्ति या वस्तु को देखने या किसी दुख की घटना का स्मरण करने से मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं, जो भय, जो त्रास उत्पन्न होता है उसे भय कहते हैं। और उस भय के पैदा होने से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे भयानक रस कहते हैं। इस रस के अंतर्गत कंपन, पसीना छूटना, मुंह सूखना, चिंता आदि जैसे भाव उत्पन्न होते हैं। भयानक रस का उदाहरण, अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलाते कंकाल, कचों के चिकने काले व्याल, कैंचली कांस सिवार। आठवां है विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा होता है। घृणित वस्तुओं या घृणित व्यक्ति या घृणित कार्यों को देखकर या उनके संबंध में मन में विचार करने या उनके संबंध में सुनकर मन में पैदा होने वाली घृणा ही विभत्स रस कहलाती है।
साधारण शब्दों में विवत्स रस के लिए घृणा और जुगुप्सा का होना अनिवार्य है। विवत्स रस का उदाहरण, आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, शब जीभ खींच कर कोबे, चुबला चबला कर खाते, भोजन में स्वान लगे, मुर्दे थे भू पर लेटे, खा मांस चाट लेते थे, चटनी सैम बहते बहते बेटे। नवम रस है शांत रस। जिस रस में मोक्ष और आध्यात्म की भावना उत्पन्न होती है वहाँ पर शांत रस होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वैध है। शांत रस साहित्य में प्रसिद्ध 9 रसों में अंतिम रस माना जाता है। शांतोपि नवमो रस है। इसका कारण यह है कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में जो रस विवेचन मिलता है, या कह सकते हैं कि भरत मुनि का नाट्य शास्त्र जो रस विवेचन का आदि स्रोत है, में नाट्य रसों के रूप में केवल 8 रसों का ही वर्णन मिलता है। शांत रस को भरत मुनि ने रस नहीं माना है। शांत रस का उदाहरण, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। 10वां रस है वत्सल या वात्सल्य रस। माता का या अभिभावक का अपनी संतान के प्रति, बड़ों का बच्चों के प्रति, गुरुओं का शिष्यों के प्रति प्रेम आदि का भाव स्नेह कहलाता है। यही स्नेह का भाव परिपुष्ट होकर वात्सल्य रस में परिणित होता है। इसका स्थायी भाव वात्सल्यता, अनुराग या वत्सल रति है। वात्सल्य रस का उदाहरण, बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अंचरा तरले ढांकी सूर, प्रभु को दूध पियावती। भक्ति रस। भक्ति रस में ईश्वर की अनुरक्ति तथा अनुराग का वर्णन होता है, अर्थात इस रस में ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन किया जाता है। इसका स्थायी भाव देव रति है। भक्ति रस का उदाहरण, असुवन जल सिंची सिंची, प्रेम बेली बोई, मीरा की लगन लागी, होनी हो सो होई। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने 11 रसों का अध्ययन उदाहरण सहित किया। आज की यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।